गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हमने हिंदी सेकंड का लेसन पढ़ा था, लिंग, उसका कुछ पार्ट बाकी रह गया था। बाकी पार्ट आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ओपन योर बुक। और आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 16 लिंग, पेज नंबर 88 आप करेंगे। पिछली क्लास में मैंने लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, और साथ में ये भी पढ़ाया कि जो कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। पेज नंबर 88 पे अब देखो, इसमें दे रखा आकारांत। आकारांत में से कृपा, सभा, परीक्षा। इकारांत में खेती, ई आ रहा है मुक्ति, और इसके बाद में है ना शांति। तो देखो जहाँ आ रहा है ना कृपा, सभा, परीक्षा, ये स्त्रीलिंग है। खेती, ई आ रहा है, इकारांत शब्द है। उकारांत भी है, उ की मात्रा आ रही है। वायु, आयु, मृत्यु, तो ये क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग में आएंगे। अब जैसे कुछ लिपियाँ हमारी, जैसे हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी, रूस की रूसी, रोमन जो अंग्रेजी की लिपि है। और तो ये जो अंग्रेजी की लिपि है देवनागरी, रूसी और रोमन और अंग्रेजी जो है वो भी क्या है बच्चों, ये लिपियों के नाम है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे स्त्रीलिंग हो गया। कुछ नक्षत्र हैं जैसे रोहिणी है, चित्रा, तो कुछ नक्षत्र हैं रोहिणी और चित्रा, ये क्या हो गया स्त्रीलिंग। अब हमने धातु के नाम में पढ़ा था सोना, तो सोना पुल्लिंग था, लेकिन चांदी क्या है, इस स्त्रीलिंग है। ऐसे समूहवाची शब्द सेना, कक्षा, जमात, ये भी क्या है हमारे स्त्रीलिंग है। कुछ ऋतु हैं जैसे वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ये भी क्या है हमारे जो ऋतु हैं, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन वर्णमाला के कुछ अवसर में अक्सर मैंने अपवाद में बताए थे, ई ए, ये क्या हो गए बच्चों, ये स्त्रीलिंग में है। और क ख ग किस में आते, पुल्लिंग में। और शरीर के कुछ अंग जैसे आँख है, नाक है, कलाई है, कमर है, जांघ। तो देखो दांत आया था, तो दांत मैंने पुल्लिंग बताया था। आँख और नाक, कलाई, कमर, ये क्या है स्त्रीलिंग। तो बच्चों पर्टिकुलर कोई नियम नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्जीव वस्तुओं में पहचान करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक तो वाक्य से पहचानेंगे और कुछ ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से जो पुल्लिंग है और कौन कौन से स्त्रीलिंग है। इस वाक्य से अक्षर कौन से हैं जो स्त्रीलिंग में आएंगे, कौन से पुल्लिंग में आएंगे, कौन से नक्षत्र हैं जो स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है, कौन से ग्रह। अब सारे ग्रह पढ़े थे अपन ने, इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है उसका अपवाद है। पुल्लिंग पढ़े थे हमने ग्रहों के नाम, अब यहाँ पर पृथ्वी क्या है हमारे स्त्रीलिंग। अब मेना, मछली, कोयल, मक्खी, चील, ये शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। पीछे क्वेश्चन आएगा कि 5 ऐसे शब्द लिखो जो सदा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। 5 ऐसे शब्द लिखो जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मेना, मछली, कोयल, मक्खी, चील, ये सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। अब और कुछ ऐसे आहार भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे, जैसे खिचड़ी, कचौरी, रोटी, पूरी। तो ये जो मैंने बताया कुछ सदैव सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, और कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग में होते हैं बच्चों, इसको आप अंडरलाइन करो। अब देखो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम, जैसे अ, आ और ई आ रहा है बड़ा ई। अब जैसे बेटा, अब अगर हमने इसको हमने बेटा से क्या पीछे कर दिया बेटी, तो बेटा आ रहा है। अब हमने क्या करा कि ई की मात्रा लगाते हैं, क्या बन गया वो स्त्रीलिंग बन गया। देव, ई की मात्रा लगाते हैं तो देवी हो गया। पुत्र, ई की मात्रा लगाते हैं पुत्री हो गया। ऐसे चाचा, ई की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया चाची। कुछ शब्द हैं जिनके अंत में आ के स्थान पर ई आ गया, जैसे चूहा है। अब चूहा से हमने ई आ लगा दिया चूहिया, तो चूहिया अपना पता लग रहा है स्त्रीलिंग है। गुड्डा, अब ई आ लगा दिया प्रत्यय तो क्या हो गया गुड़िया। खाट का क्या हो गया खटिया। इसके बाद में देखो चिड़ा का चिड़िया, तो ये सब क्या है बच्चों स्त्रीलिंग। और कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द भी जिसमें आ आता है, जैसे सुते, अब सुत के आ लगा दो तो क्या हो गया सूता हो गया, तो अकारांत शब्द आ गया ना आ। इसके बाद में शिष्य का शिष्य हो गया। वृद्ध, वृद्धा, मूर्ख, मूर्खा, तो अकारांत शब्द आ गया, तो आ लगा दिया अकारांत शब्द, तो क्या हो गया जैसे सुत के आ लगा दिया तो क्या हो गया सूता, तो ये क्या हो गया बच्चों स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह इन लगाकर भी हम, लुहार है, लुहार क्या है पुल्लिंग है, लेकिन इन प्रत्यय लगा दे लुहारिन। धोबी, धोबिन, और सुनार का सुनारिन, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए बच्चों। इसी तरह देखो ईका लगा के पाठक प्लस ईका लगा दे पाठिका। लेखक प्लस ईका क्या हो गया लेखिका। संपादक प्लस ईका क्या हो गया संपादिका। सेवक प्लस ईका सेविका। तो देखो ई का प्रत्यय लगा दिया तो वो क्या हो गया बच्चों स्त्रीलिंग बन गया। ऐसे आनी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, तो आनी जो लगा दिया हमने प्रत्यय तो क्या बन गया स्त्रीलिंग बन गया। जैसे इंद्र का क्या बन गया इंद्राणी।
और इसके अंदर कुछ मोस्ट बता रही हूँ। एक तो ये लगाओ नौकर का नौकरानी, मेहतर मेहतरानी। और इसके अंदर ईका वाले में लगा हुआ पाठक का पाठिका। देखो पाठक पुल्लिंग है, लेकिन जब हमने ईका प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, वो स्त्रीलिंग बन गया। जैसे सेवक है, सेविका, ईका लगा दिया तो सेविका क्या हो गया, पुल्लिंग। सेवक पुल्लिंग था और सेविका क्या हो गया, स्त्रीलिंग। इसी तरह अब यहाँ पर आ सकता है निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाओ। जैसे बलवान का आ गया तो क्या करेंगे, बलवती बनाएंगे। शक्तिमान, अंडरलाइन करो इसको, शक्तिमती। रूपवान का क्या होगा, रूपमती। कैसे भी आ सकता है कि पुल्लिंग के निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। अब जैसे आयुष्मान, आयुष्मती। बच्चों ये सारे जो हैं आपके मोस्ट हैं, ये बलवान, शक्तिमान, रूपवान, श्रीमान और आयुष्मान, ये सब मोस्ट है। इनको आप लर्न कर लेना। कुछ है जैसे पिता, पिता का क्या हो गया स्त्रीलिंग, माता। सम्राट का क्या होगा, साम्राज्ञी। राजा का रानी, पति पत्नी। युवक का युवती, इसको अंडरलाइन करो। अब बैल का क्या होगा, गाय। और नर का क्या होगा स्त्रीलिंग, नारी। बच्चों ये जो 8 और 9 जो पॉइंट है इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। अब आप अब दोहरा लें, जो अब दोहरा लें, ये जो है इसके अंदर आपका पाठ का पूरा सारांश है। देखो पहली जो डेफिनेशन है लिंग किसे कहते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। शब्दों के जिस रूप से पुरुष और स्त्री के वर्ग का बोध होता है वो क्या होगा, लिंग होगा। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे बच्चों, पुल्लिंग। और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होंगे बच्चों, स्त्रीलिंग। और कुछ सदैव पुल्लिंग में रहने वाले शब्द मैंने अंडरलाइन कराया था आपको, जो कौवा है, उल्लू है, खटमल है, तोता है, मच्छर है। अब जैसे पुल्लिंग इन शब्दों के स्त्रीलिंग बनाएंगे ना तो यहाँ पर मादा शब्द लगाएंगे। और स्त्रीलिंग शब्द जैसे मैना, मछली, कोयल, अब इनका बनाएंगे तो हम नर शब्द लगा देंगे। अब जो आपका ये लेसन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब जो एक्सरसाइज है मैं आपको पीडीएफ से सेंड कर दूंगी। तो इसके अंदर आपको लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले क्या कहलाएंगे। और इसके अलावा जो मैंने कुछ 8 और 9 पॉइंट बताया आपको, इनको आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे। और ये जो शब्द बताए कि जो अप्राणीवाचक जो संज्ञा होती है उनमें स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लिंग की पहचान करने में दिक्कत आती है तो हमें इसके कोई नियम नहीं है, लेकिन हम प्रत्यय से पता लगा सकते हैं। और कुछ नियम बता रखे हैं कि पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, या जो है कुछ नाम बता रखे हैं, वर्णमाला के अक्षर है, धातुओं के नाम है, शरीर के अंगों के नाम है, कौन कौन से स्त्रीलिंग है, कौन कौन से पुल्लिंग है। तो आप जब लर्न करेंगे तभी आपको पता लगेगा। बच्चों जनवरी का कोर्स मैंने हिंदी फर्स्ट एंड सेकंड का कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।